नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं साल 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक बात नहीं बन पाई है और इसी बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने दावा ठोक दिया है, जिसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरजेडी कांग्रेस पर दबाव वाली राजनीति कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर महागठबंधन में रस्साकशी देखने को मिल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जारी नूरा कुश्ती के बीच महागठबंधन की अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर दावा ठोकते हुए आरजेडी ने दबाव वाली राजनीति शुरू कर दी है। फिलहाल कुटुंबा विधानसभा सीट से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम विधायक है, लेकिन इस सीट पर अब की बार आरजेडी पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान को आगे कर रही है। चर्चा है कि कांग्रेस राजेश राम के लिए डिप्टी सीएम का पद मांग रही है, जिसे लेकर आरजेडी ने राजेश राम की पारंपरिक सीट पर ही दावा ठोक दिया है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, कुटुंबा से राजेश राम ही लड़ेंगे। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी कुटुंबा से ही 2 बार से विधायक बन रहे हैं, आगे भी वही लड़ेंगे, आगे भी वही बनेंगे। कांग्रेस की दलील है कि राजेश राम लगातार 2 बार से कुटुंबा में जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते की राजनीतिक घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि कुटुंबा पर इस बार आरजेडी की नजर है। 13 सितंबर को कुटुंबा में कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे। इसके बाद 18 सितंबर को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कोई नेता शामिल नहीं हुए, जबकि वाम दल और वीआईपी के कार्यकर्ता आरजेडी के न्योता पर पहुंचे, जिससे आरजेडी के हौसले बुलंद हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हर प्रखंड में, हर जिला में बैठकों का दौर जारी है। कुटुंबा सीट पर महागठबंधन में दिख रही फूट की झलक से एनडीए के नेता काफी खुश हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी को लेकर एनडीए ये दावा कर रहा है कि महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। न तो सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाई है और न ही सीएम फेस पर मुहर लग रही है। बिहार चुनाव में महागठबंधन एनडीए के टक्कर में नहीं है, कांग्रेस आरजेडी में ही लड़ाई जारी है। राजेश राम जी के खिलाफ राजद से उम्मीदवार सुरेश पासवान जी होंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि राजद और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, उनकी सीट पे राजद द्वारा किसी और उम्मीदवार को आगे करना, ये तो सीधे सीधे कांग्रेस को आईना दिखाना है ना, राजनीतिक हैसियत बताने वाली बात है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू को लग रहा है कि महागठबंधन में फूट का फायदा एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज है। ऐसे में देखना होगा कि मनमुटाव के बाद बात बन पाती है या कांग्रेस के राजेश राम और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चेहरे को आगे कर रहे तेजस्वी यादव के भी सुर बदले बदले से सुनाई दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह अब तेजस्वी भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करेगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर राजनीतिक रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है और सियासत दिन पर दिन बदलती जा रही है। महागठबंधन के नेताओं के बयान में भी परस्पर विरोध देखने को मिल रहा है। अब तक अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे तेजस्वी यादव के भी सुर अब बदले बदले से लग रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं, पहले आप तेजस्वी के इन दोनों बयानों को सुनिए। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। अपील है
कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, को आगे ले जाने का काम करेगा। और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए। चुनावी सभाओं में अपने चेहरे को आगे करते हुए तेजस्वी यादव जनता को ये बता रहे थे कि समझिए बिहार के सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे की मंशा हर कोई राजनीति में बखूबी समझ रहा था। लेकिन बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह तेजस्वी भी अब ये कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करेगी। यानी तेजस्वी के बदले हुए सुर कृष्णा अल्लावरू के सुर में सुर मिला रहे। तो श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। बिहार की जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मन बना लिए कि इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देगी और बहुत जल्द बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस से चुन लेगी। महागठबंधन में आरजेडी और वीआईपी तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बताते आ रही है। लेकिन एनडीए नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस के हट के कारण तेजस्वी बैकफुट पर आ गए हैं। बीजेपी और जेडीयू निशाना साध रहे हैं कि तेजस्वी की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, महागठबंधन की हार दिख रही है, इसलिए अपना चेहरा आगे नहीं कर रहे। तेजस्वी जी को लगता है कि अब कुछ हद तक जमीनी हकीकत का भान हो गया है, तभी तो कह रहे हैं कि जनता ही तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस नेताओं के हठधर्मिता के कारण तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं अपना सुर बदलते हुए कि जनता जिन्हें तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा। सत्ताधारी गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर सवाल उठा रहा है, जबकि महागठबंधन की पार्टियां ऑल इज वेल का दावा कर रही हैं। हालांकि सीट बंटवारे और सीएम फेस पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी के नाम पर मुहर लगती है या फिर महागठबंधन बिना सीएम फेस के ही चुनाव मैदान में उतरेगा। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में हाल ही में हुई हिंसक जेनजी क्रांति की गूंज अब भारत तक पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी करारा पलटवार किया है। क्यों मचा है जेनजी पर सियासी बवाल, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेपाल में जेनजी आंदोलन ने सत्ता बदल दी और अब उसी जेनजी का जिक्र भारत की सियासत में भी गूंज रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेनजी संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और वोट चोरी रोकेंगे। मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। राहुल गांधी का ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 3 पॉइंट में पलटवार किया। जो ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया, जरा पहले उसे देख लीजिए। जेन जी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा? जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? जेन जी अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो भारत को क्यों नहीं बनाएगा? वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर भारत में गृह युद्ध भड़काने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल के आचरण को मर्यादा के खिलाफ कहा। राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। जी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है तो उनसे न पूछें। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना,
तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना ये राहुल गांधी की फितरत हो गई। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि देश में अराजकता का माहौल वो पैदा करना चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दलील दी कि जैन जी परिवारवाद के खिलाफ है। जैन जी भी कांग्रेस की परिवारवादी वाली राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संवैधानिक तरीका है उसके तहत या उसके माध्यम से अब वो सत्ता पाने में बिल्कुल निराश हो चुके हैं। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। नेपाल से उठी जेनजी की गूंज अब भारत की सियासत का तूफान बन चुकी है। राहुल गांधी ने जहां जेनजी को लोकतंत्र का रखवाला बताया, वहीं बीजेपी उसी जेनजी को कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी बता रही है। सवाल ये कि क्या जेनजी की राजनीति वाकई सत्ता बदलने की ताकत रखती है या सिर्फ ये चुनावी शोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसे बयान जिस पर बवाल मच गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने घुसपैठियों के लिए पूरे देश को धर्मशाला बनाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है और इस पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। बिहार चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत जोरों पर है। चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे एनडीए के नेता घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसे बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ये निशाना साधा है कि कांग्रेस ने घुसपैठियों के लिए पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल खेला, जिसकी गोद में आरजेडी बैठी हुई है। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए ही यात्रा निकाली। राहुल को बिहार के युवाओं की नहीं बल्कि घुसपैठियों की चिंता है। केंद्रीय नेतृत्व के बाद अब पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है कि राहुल गांधी फेक नैरेटिव के जरिए भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिस पर कांग्रेस ने करारा पलटवार किया है। विजय सिन्हा जी को भी क्षेत्र में जनता खोज रही है, देखिएगा बहुत जल्दी ठंडा कर देगी क्षेत्र की जनता, सारा बड़बोलापन भुला जाइएगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान पर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी पर भी विजय सिन्हा ने ये कहते हुए तीखा निशाना साधा है कि जिस पार्टी के खिलाफ आंदोलन से आरजेडी का जन्म हुआ, आज उसी कांग्रेस की गोद में लालू तेजस्वी बैठे हुए हैं। इस पर आरजेडी ने पलटवार किया कि विजय सिन्हा नॉन सीरियस नेता हैं। देखिए, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, इनकी बातों को बिहार गंभीरता से नहीं लेता, जो कई बार ये आपस हो चुके हैं और आपस होना भी पड़ा है, क्योंकि व्याकुल रहते हैं। ये बात तो भाजपा के लोग भी इनके बारे में कहा। विजय सिन्हा के बयान पर बिफरे आरजेडी और कांग्रेस के नेता अब भी ये मान रहे हैं कि बिहार चुनाव में घुसपैठ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि बीजेपी विदेशी और फर्जी वोटरों के मुद्दे को चुनाव में बड़ा इश्यू बनाना चाहती है। ऐसे में देखना ये होगा कि घुसपैठ के मुद्दे से चुनाव में किसे फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा, धर्मेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त हो चला है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी? तो हम आपको बता दें, सुमित्रा देवी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला थी। साल 1977 में सुमित्रा देवी को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बिहार के इंदिरा गांधी कही जाने वाली सुमित्रा देवी का जन्म कुशवाहा जाति के ओबीसी परिवार में हुआ था। 25 सितंबर 1922 को मुंगेर के महेशपुर गांव में सुमित्रा देवी ने जन्म लिया था।
राजनीतिक में परचम लहराने के अलावा सुमित्रा देवी ने बिहार में दलित और पिछड़ों को गोलबंद करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। सुमित्रा देवी ने अपने बड़े बेटे मंजुल कुमार की शादी देश के कद्दावर दलित नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार से की थी, जो बाद में लोकसभा की स्पीकर चुनी गई थी। सुमित्रा देवी की बहू मीरा कुमार ने साल 2017 में बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें मीरा कुमार की हार हुई थी और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने गए थे। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।